Dear students, this is third video, and here we are going to see the identity and inverse. These are the two words you should know. Before we start, let me tell you what all things you have done. You have done the closure property, commutative property, associative property, and distributive property. Now we are going to see the meaning of zero. पहले हम लोग मीनिंग ऑफ जीरो। अब सोच भाई मीनिंग ऑफ जीरो कैसा, जीरो जीरो होता है। हम चाहेंगे कि आप गूगल करिए और गूगल करके पता करिए कि भाई जीरो होता क्या है, कहां से आया। एक आपके लिए होमवर्क है। इस पर्टिकुलर केस में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हैं, इफ यू ऐड जीरो टू एनी नंबर देन यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। लेकिन उस जीरो को हम कहते क्या है वो हम आपको बताते हैं। दैट इज नोन एज क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होगा भाई, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे अगर आप कहते हो हमारे पास 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब आप लेफ्ट से करिए या राइट से करिए, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो हम जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास -3 है, प्लस 0 हम कहते हैं, फिर 0 प्लस -3 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, -3। इसलिए हम जीरो को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तीसरा देखिए, अगर आप कहते हो हमारे पास 2/5 है, प्लस 0 0 प्लस 2/5 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2/5। अब तीनों को आप अलग अलग सोचने की कोशिश करिए। 2/5 क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो भी है, लेकिन हमने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि रेशनल नंबर है, ये इंटीजर है और इसको हम होल नंबर बोलते हैं। अब एक और मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर में ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता बताइए? क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वी डोंट हैव होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो जीरो कहां से आएगा भाई, जीरो तो शुरू ही होता है कहां से, होल नंबर से। हालांकि आप गूगल जब करेंगे तो बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि साहब जीरो जो है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। वो सही नहीं है। आइडेंटिटी या इनवर्स कुछ भी होना है तो वो कहां से होगा, वहीं से, उसी सेट में से आना चाहिए। जैसे होल नंबर कहां से होता है, जीरो से। तो आपने क्या लिखा, आपने कहा a प्लस 0 इज इक्वल 0, 0 प्लस a इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, 0 प्लस a इज इक्वल टू हाउ मच, a। इसलिए 0 इसका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर हम इसमें बात करते हैं इंटीजर्स में, मान लीजिए यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास एक m है, तो m प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वॉट, m प्लस 0 इज इक्वल टू m, 0 प्लस m इज इक्वल टू m। इसलिए 0 क्या हो गया, इसको आप लिख लीजिए, मान लीजिए p बाई क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू p बाई क्यू, 0 प्लस p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू। इसलिए 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी की बात हमने कह दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वन। अब देखिए भाई, वो तो हमने कह दिया एडिटिव आइडेंटिटी हो गया कि हम ऐड करते हैं किसको, जीरो को। अब जरा वन के बारे में सोचते हैं। हमने लिखा था ना कि आइडेंटिटी एंड, तो अब हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ वन। मीनिंग ऑफ वन, बोले सर मीनिंग ऑफ वन क्या, वन तो वन है जी। नहीं, वन को आप जरा दूसरे ढंग से देखिए कि अगर किसी याद रखिए, वहां हम एडिशन की बात कर रहे थे, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, यहां हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, तो क्या वही नंबर मिलता है। इसका मतलब है कि वही नंबर मिलना जो है वो आइडेंटिटी का निशानी हो गया। मतलब प्लस करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, ऐसे नंबर से कि वही नंबर मिल जाए। जैसे अगर आप कहते हैं कि हमारे पास 23 है, तो 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 इज इक्वल टू क्या हो गया, 23। इसका मतलब हुआ कि 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर में इफ यू मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट द सेम नेचुरल नंबर, इसलिए हम 1 को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। दूसरा देखिए, अगर होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में भी बिल्कुल वही बात होगी। अगर इंटीजर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिल जाएगा, और अगर रेशनल नंबर में करेंगे तो वही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज द क्या हो गया? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसमें? इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। सबकी स्थिति में 1 क्या होता है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दो चीजें हो गया। 0 क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी है, जोड़ने पर वही नंबर देता है। और 1 क्या हो गया? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा मल्टीप्लीकेटिव हो गया? क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाता है, इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब देखिए, हमने क्या देख लिया? एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एडिटिव इनवर्स। सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमने कर दिया 3 है, तो आपको पता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 3 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो 3 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी है। तो हम कहते हैं कि 3 में एक ऐसा नंबर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए कि आइडेंटिटी मिल जाए, कि 0 मिल जाए। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 3 में हम -3 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या बोल दिया कि 3 का जो -3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। एक ऐसा नंबर कि उसको अगर दूसरे वाले में जोड़ दिया जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, मतलब 0 दे दे। तो देखिए, इस वाले केस में तो भाई हो भी नहीं बाबा। क्यों नहीं होगा बताओ? सोच के देखो। क्यों? इसमें नेगेटिव होता नहीं है ना, किसी भी नंबर में नेगेटिव तो नेचुरल नंबर में तो होता नहीं है, और होल नंबर में भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स इन दोनों में इसका छुट्टी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। फिर अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर a है, मान लीजिए कि हमारे पास एक इंटीजर a है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a होगा। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि प्लस का माइनस। अगर मान लीजिए कि हमारे पास -3 है तो इसका कितना होगा जी? 3 होगा। अगर 7 है तो क्या होगा? बोलिए, -7 होगा। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, क्योंकि वो इंटीजर से ही शुरू होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दैट इज द एडिटिव इनवर्स। समझ में आ गया? क्या हम बोलते हैं? किसी भी नंबर में you have to add such a number so that you get 0. But what is 0? 0 is the additive identity. वो 0 मिलना चाहिए। तो इस केस में हमने क्या कह दिया कि भाई इन दोनों में कुछ नहीं होता है, यहां होता है। रेशनल नंबर में फिर चलेगा। जैसे आप कहते हो कि भाई यहाँ p/q है, तो यहां पर क्या होगा? -p/q। दोनों को जोड़ देंगे, जैसे 2/3 -2/3 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी होना है। ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। आप ये याद रखिए भैया हमको 0 पाना है। वो एडिटिव आइडेंटिटी तो चलता रहता है, लेकिन उसको चलने दीजिए किताबों में। आपको रखना है भैया जब जोड़ेंगे ना तो 0 मिलना चाहिए, ये बस दिमाग में रखना है। जोड़ने पर 0 मिलना माने वंस आई एम गोइंग टू ऐड आई शुड गेट 0, इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई आई शुड गेट 1। ये 2 ही चीज याद रखना है, बाकी सब तो याद होता रहेगा। तो इस तरह से आपने कह दिया कि इवन अगर कहते हैं कि हमारे पास 2/7 है, तो 2/7 -2/7 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 0। तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया एडिटिव इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी only one exercise is given in your NCERT, so I have written all the questions here. जितना खेले यही खत्म कर देते हैं। क्या है भाई? जैसे सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, भाई बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसमें क्या है? यहां पर आप देखिए -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 टू -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये यहां पर है मल्टीप्लीकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। ये क्या है साहब? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी हो गई साहब। ये वाला क्या है भाई? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ जाता है तो ये कौन सा हो गया? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहां से पीछे पूछा है कि भाई प्रॉपर्टी बताइए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। और ये वाला क्या है? याद आ रहा है? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पूछ रहा है साहब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये वाला क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, याद आ रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो हमने लिख दिया क्या? दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या होता है? इज ए रैशनल नंबर। देखिए एनसीईआरटी तो खत्म हो गई, लेकिन इतना करने से तो होगा नहीं। आफ्टर दिस विल हैव सम क्वेश्चंस। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग एक वीडियो में जब भी हम विजडम बॉक्स करके देते हैं तो वो आपको सीखना चाहिए। आपके एग्जाम में इसी के इर्द गिर्द आएगा। जितना बताया गया है क्लास 8 की परीक्षा के हिसाब से खत्म हो गया, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो है ना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो हम लोग अलग से करते हैं। वो हम अपनी किताब से, जो हमारी किताबें हैं, मैथ्स बूस्टर किताब है, हम उससे लेकर के आपको कराएंगे। अब देखिए जरा हम अपनी किताब पर आते हैं, मैथ्स बूस्टर पर। एनसीईआरटी तो हो गया भैया। अब जरा आप आइए मैथ्स बूस्टर पर। मैथ्स बूस्टर में सबसे सेक्शन ए का जो सवाल है, जो क्लास रिस्पांस होता है कि भाई क्लास में आपको तुरंत बताना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाई आपको इन तीनों को रखना है आपस में। भाई आपको या तो लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, पता तो होना चाहिए रेशनल नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब जरा सोच के देखिए कि -3 और -18/5। -18/5 मीन्स व्हाट? ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन नंबर लाइन पर ये -3 यहाँ पर है, -2 है, -1 है, 0 है। ये वाला क्या होगा? इसके इधर हो गया। तो कौन सा बड़ा हो गया? दिस वन इज ए बिगर वन। अब देखिए 0 है और ये माइनस है, तो 0 यहाँ पर है। इसके लेफ्ट साइड में जो भी होता है इसका मतलब क्या हो गया? 0 भी बड़ा हो गया। अब आप कहते हो कि 8/9 है और -16/-18 है। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो करीब करीब एक ही है। और ये माइनस माइनस है तो वही बात हो गई, यानी ये वाला क्या हो गया? इक्वल हो गया। असली बात ये है कि अगर हमारे पास -3/7 है और 7/-3 है, माइनस चाहे नीचे ऊपर होता है कोई फर्क नहीं पड़ने होता, वही नंबर होता है, तो ये भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब एक और बात, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2/3 या -2/3, ये रेशनल नंबर है। तो -2/3 रेशनल नंबर है तो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर है। ये क्या है? डिनोमिनेटर है। अब कोई पूछता है कि भाई इसके इक्विवेलेंट माने और रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, तो हम कर सकते हैं भाई -2/3 में अगर हम 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4/6, यानी दोनों बराबर हो गए। अगर हम कहते हैं कि -2/3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम कहते हैं -10/15। कहने का मतलब है कि जब आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना होता है, एक ही रेशनल नंबर के बराबर बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने होंगे, तो जैसे हमने कह दिया कि -2/3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए -4/6, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -6/9, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -8/12 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस वे यू गेट दी व्हाट? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय बुक मैथ्स बूस्टर। भाई एनसीईआरटी तो खत्म हो गई, अब एनसीईआरटी के अलावा हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। उसके लिए हमने नेचुरली आई हैव चोजन माय ओन बुक। देखिए हमारी किताब में क्या है कि हमारी किताब में आपको हर एक्सरसाइज में 2 सेक्शन मिलता है। सेक्शन ए जो होगा वो क्या होगा?
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी देख के अपने आप से भी कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो एनीवे आई एम जस्ट सेलेक्टिंग सम क्वेश्चंस so that you can have the idea of the complete exercise, not chapter, exercise. So the very first question, this is section B, question 1A, and it's given express minus 3/4 as a rational number with denominator 8. भाई देखिए ना, given I am talking about solution. The given rational number is given rational number is equal to minus 3/4 and you have to get in denominator 8. Then what should you write? This can be written as minus 3/4 multiplied by 2 and here multiplied by 2. So the number is how much? 6/8. I hope it is clear. भाई जो आपको चाहिए आप उतना कर लेंगे। अब दूसरा क्या रहा है, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला था। अब थर्ड वाला में देखिए, थर्ड वाले में आपके पास दिया हुआ है नंबर 3/4 है और आपको पाना क्या है, डिनोमिनेटर क्या पाना है, 60 पाना है। तो 60 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, minus 3/4 है मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, जो ऊपर से करेंगे वो नीचे से कर देंगे, क्या हो गया minus 45/60. सो हियर इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा भी पूछा सकता है कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास minus 3/4 है, तो कोई पूछता है कि भाई हमें बताइए एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर 30 है। तो न्यूमरेटर 30 होगा तो क्या लिखेंगे, -3 × 10 और जो ऊपर से करेंगे वो नीचे से भी कर देंगे। सो दिस बिकम्स हाउ मच, -30/40. I hope you are able to understand. So this is one type of questions where you are given a rational number but you are supposed to find such a rational number whose numerator or denominator are given. The second question is you have to write the given rational numbers in ascending order. आपको दो चीजें पता होगा, एक होता है ascending और एक होता है descending, ये पता है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरोही और इसको बोलते हैं अवरोही। आरोही और अवरोही में क्या होता है, ये बढ़ता है और अवरोही क्या होता है, घटता है। माने आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, माने छोटे से जब बड़ा की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर वन, इट बिकम्स ascending order. Now when you have such all these four rational numbers are given there, so at first you are supposed to find the LCM of all the denominators, because you want to find or you want to say that all the denominators are same. So what is the LCM of 4, 6, 8 and 3 will be equal to 24. LCM you have already done it. If you have not done it, please do it. LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक ऐसा नंबर चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, जिसमें अगर हम जिसको इससे डिवाइड करें तो सबसे डिवाइड हो जाए। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही है। कॉमन मल्टीपल समझ में आता है ना। मल्टीपल क्या होता है, 2 का मल्टीपल क्या है, 4 है, 6 है, 8, इसको मल्टीपल बोलते हैं। तो अब उसमें जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो क्लास 6 में आपने पढ़ा है, उसका इतना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए देयरफॉर आपको देखना है -3/4, फिर देखना है 5/6, फिर देखना है -7/8 और फिर देखना है -7/8 और फिर देखना है 2/3। इन सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ है। तो अब देखिए -3/4 को क्या लिख सकते हैं आप, -3/4 24 पाना है, तो यहाँ 6 और यहाँ 6 इज इक्वल टू कितना होगा, -18/24। हम इक्विवेलेंट अब करने जा रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था। सेकेंड वन इज व्हाट, 5/6 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20/24। दिस वन इज इक्वल टू -7/8 मल्टीप्लाइड बाई 3 -21/24, and this is equal to 2/3. It is
8, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है, हमको 24 तक पहुंचना है, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, दिस इज इक्वल टू 16/24। अब देखना इसमें ये है कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, असेंडिंग माने घटते से बढ़ते, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका बराबर हो गया। तो जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास ये बताइए कि 21 इज ग्रेटर देन 18, ये तो सबको पता है ना कि 21 नंबर लाइन पर राइट साइड में आएगा, लेकिन -21 इज लेस देन हाउ मच, -18, क्योंकि -21 किधर पड़ेगा, उसके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो है वो तो राइट साइड में पड़ता है, लेकिन जो निगेटिव होता है उसके लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो इन सब में लेफ्ट मोस्ट जिसको बोलते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में कौन पड़ेगा, तो सबसे लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा, -21/24, ये वाला होगा। उसके बगल में कौन आएगा, -18/24, उसके बगल में क्या होगा, 16/24, उसके बगल में क्या होगा, 20/24। मतलब क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन करके सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन ये -21/24 ये किसके साथ था, -7/8, फिर -3/4, देन 16 वाला किसका था, 2/3, और ये 20/24 क्या हो गया, 5/6। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, अच्छा इसी को बोलता कि आप क्या करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करते, सबसे बड़े वाले को पहले लिख लेते, फिर उसके बाद इसको लिखते। अगर कहता डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या लिखते हैं आप, 5/6 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन -3/4 इज ग्रेटर देन -7/8। ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस पूछता है तो यू कैन डू लाइक दिस। अब दूसरा पार्ट, मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज हैव व्हाट, ये आप कभी पढ़े हैं, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। याद रखिए ये आपका विजडम बॉक्स का क्वेश्चन है, ये आपके किताब से थोड़ा सा आगे का है, मतलब नहीं भी पढ़ने से काम चलेगा। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर मॉड, इसको शॉर्ट में हम मॉड भी बोलते हैं, एनीथिंग यू राइट इनसाइड द मॉड बिकम्स पॉजिटिव। बस अब यहां इतना ही याद रखिए। जैसे अगर आपने ऐसे कह दिया 3 तो हम कहते हैं 3, और बोलते हैं मॉड ऑफ -7 तो हम क्या बोलेंगे 7। कोई भी चीज है, अगर आप कहते हैं -7/8 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8। इनसाइड प्लस या माइनस हो, लेकिन बाहर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई वेरीफाई, एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई मतलब क्या करना है। जैसे अगर आपसे कह देता है कि भाई मॉड ऑफ x इंटू वाई, तो अब देखिए मॉड ऑफ x इंटू वाई मतलब क्या होगा, 7/-9 मल्टीप्लाइड बाई -13/27, इसकी जितनी वैल्यू आती है। दूसरा आपसे कहता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 7/9 विद माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 7/9। और मॉड ऑफ 13/27 की बात क्या हो गई, इसकी बात हो जाएगी 13/27। तो मॉड ऑफ y हो गया, तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, इन दोनों वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई करें। ये आप जो भी करेंगे, हालांकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी वही हो गया। देखिए ये 7 इंटू 13/9 इंटू 27 ही होगा। क्यों, क्योंकि मॉड बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ भी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7/9 और 13/27, तो 7 इंटू 13/9 इंटू 27। Now we have exercise 1.2. We'll choose some more questions. So very first question, a question. You have to fill in the blank, -7. This is also a rational number because you can write 7/1. So this much is equal to, it's given -7 plus 6/-5 plus how much? आपको पता है कि आपके पास ये ब्रैकेट की पोजीशन बदल जा रही है,
तो यहां पर क्या होगा, इट इज -14/3। कौन सी प्रॉपर्टी पूछा नहीं गया है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी आपने कह दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि दिस मच प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस दिस मच इक्वल टू द सेम नंबर। आपको याद आ रहा है कि सेम नंबर कब होता था, मैंने कब डिस्कस किया था, जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात होती थी। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0। यहाँ क्या करेंगे, 0। 0 यहाँ क्या हो गया, पूछा नहीं गया है, लेकिन 0 है क्या, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि इन तीनों को ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द गिवन नंबर्स आर, माइनस हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे होता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ -5/14 प्लस -3/14 प्लस -8/14. What is the LCM? LCM is 14. What is here? It is -5 plus -3 plus -8, which is equal to 5 plus 3, 8 plus 8. Because सब क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, इंटीजर में पढ़ा होगा आपने, -5 और -3 होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं विद नेगेटिव साइन। सो यहां पर हो गया -16/14। ध्यान से देखिएगा, 5 3 8 8 16 और डिवाइड बाई 14। हाँ, अगर ये डिवाइड हो सकता है तो यू कैन राइट 2 8 जा एंड 2 7 जा। सो द आंसर इज हाउ मच, -8/16। अब देखिए, यहां एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B, व्हाट शुड बी एडेड, सॉरी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3/5 एंड 5/3। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ, यू आर गोइंग फॉर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4B, sum of two numbers. What are the two rational numbers? Sum of 3/5 and 5/3 is equal to 3/5 plus what? 5/3. दो नंबरों को कैसे ऐड करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, या हमने 15 कर दिया, यहां हमने कर दिया ये 3/3 है, यहां कर दिया 5 into 5 है। This is equal to 9 plus 25 divide by 15 is equal to how much? 34/15। याद रखिए, ये क्या हो गया, sum of 3/5 and 5/3 कितना हो गया, 34/15। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि what should be subtracted from the sum of this much to get। हम कहते हैं कि let x is what, subtracted from, क्या सम था, 34/15 to get how much, 1/15, that is 34/15 minus x is equal to 1/15। भाई क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने कह दिया भाई हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इतना आ जाएगा। लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं 34/15। आपको पता है कि जब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइन बदल जाता है, तो हम इसको इधर लेते आते हैं तो क्या होगा, 1/15, और ये x उधर चला गया, ये यहां आ गया, तो ये x, यानी दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 15। 34 minus 1 is equal to x. Therefore, x is equal to how much? 33/15. See, rest of the questions, just you can see the exercise or examples and you can do it. We are going to take up one more question. The sum of 4 numbers is -1. 4 numbers means rational numbers, ठीक है? If 3 of them are this, this and this, then find the 4th number. I say, solution आप क्या करते हो, let the 4th number is x। मान लो कि चौथा नंबर x है, तो आप क्या लिखोगे, therefore x
प्लस 3/5 प्लस -7/6 प्लस 2/5 should be equal to how much? Should be equal to -1. यानी अगर हम इसकी वैल्यू एक साथ निकाल के उधर लेके चले जाएं, then you will get the fourth number. तो इसको और हम जरा ऐसे करते हैं, x प्लस, देखिए इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा. मैं फिर आपको 6 की तरफ ले जा रहा हूं. अब इस 30 में है 5 है तो 5 6 जा 30. सो आप क्या लिखोगे 3 इंटू 6 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 6 इंटू 5 सो 7 इंटू 5 एंड प्लस 5 6 जा सो 2 इंटू 6. याद रखिए दिस इज इक्वल टू -1. आपने इसको अब सिंप्लीफाई किया, ये हो गया x प्लस, यहां देखिए ये है 30, ये है 18, ये है 35, ये है 12 इज इक्वल टू -1. सो यहां पर हमारे पास अब क्या हो रहा है देखिए, दिस इज इक्वल टू x प्लस कितना हो गया, इट इज 18 प्लस 12 30 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 30 is equal to -1. 18 plus 12 how much 30 minus 35. This implies that x plus minus 5 by 30 is equal to -1 because 30 minus 35 सब्ट्रैक्ट तो करते ही हैं, लेकिन इंटीजर्स में हमने क्या सीखा है, जो प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन जो बड़ा वाला होगा उसी का चिन्ह रहेगा, सिंबल रहेगा, ओ साइन रहेगा. सो दिस इज इक्वल टू x प्लस, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर -1/6. 5 1 जा 5, 5 6 जा इज इक्वल टू -1. देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस 1/6. ये प्लस 1/6 हो गया, क्यों ये उधर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 1/6 is equal to -5/6. So the answer is -5/6. Now we'll see the exercise based on multiplication of rational numbers. So exercise 1.3 is based on that. Now I have taken up some questions. These questions, 3 questions are taken from section A, जो आपको डायरेक्ट बताना है, तुरंत आंसर कर देना है, रिस्पॉन्ड करना है. तो there is a question -14/27 multiplied by 4/5 is equal to 4/5 into how much? So it must be equal to -14/27. Which rule? It is commutative law or commutativity. ये commutative law हो गया ना, A into B is equal to B into A. Second question, -5/4 -7 by this multiplied by this. अब इन दोनों ब्रैकेट को एक कर दिया तो यहां पर क्या होगा 2/7. यहां कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, यहां लग गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे या एसोसिएटिविटी करेंगे. तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो थोड़ा याद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो क्या होता है दिस इंटू दिस, सो दिस इंटू दिस मीन्स व्हाट -8/3 एंड 7/4 13/12. यहां बाई चांस क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया, 13/12 पर आधे कर दिया, तो हम इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 7/4. क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो वहां भी लग जाएगा साहब. तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हुए जिनका जवाब आपको डायरेक्ट दे रहा था. अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भाई इनका क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या पूछना है, कह रहा है कि -11/9 इंटू 21 बाई हाउ मच 15. ध्यान से देखिएगा, ये 21/15 तो अपने आप में आसान हो गया. क्यों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो यहां कर सकते 3 5 जा 15, 3 7 जा -11/9 इंटू 7/5 -17/7 by 45. That's all. The next question is कि भाई you have to divide. याद रखिए मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड. -7/4 डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई 64. देखिए वो 56 डिवाइड बाई 64 अपने आप में आसान है,
वो अपने, अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं से कर लीजिए, या तो एक तरीका है कि -7/4 मल्टीप्लाइड बाई 64/56। आप याद रखिएगा, कभी भी अगर एक रेशनल नंबर p/q डिवाइडेड बाई r/s है तो इसको हम लिख सकते हैं p/q मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, s/r हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इसमें देखिए 8 7 जा एंड 8 8 जा, यानी कितना हो गया, -7/4 और 8/7। देखिए ईश्वर की कृपा, 7 7 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -2। We have some one more question. You are given x is equal to -1/2 and y is equal to 1/3. Then find the value of this. देखिए, अगर हम सोल्यूशन ऐसे करना चाहते हैं कि this is equal to x -1/2 plus 1/3 multiplied by -1/2 -1/3। पहले हमने क्या किया, उसकी वैल्यू रख दिया। इसकी वैल्यू हो गई 6, ये हो गया -3, ये हो गया 2। मैं सिंपल काम कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ हो गया 6, ये हो गया -3, ये हो गया -2। समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, -3 + 2 6, और ये 6 हो गया, 3 से 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ। दिस इज इक्वल टू -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3, देखिए -3 + 2 इक्वल टू -1/6, -3 - 2/6 इक्वल टू -5/6, माइनस माइनस प्लस, सो कितना हुआ, -1 × -5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 36। सो दिस इज द वैल्यू। नाउ इफ यू आस्क व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। देखिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे आप कहते हो कि p/q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-1 इज इक्वल टू -1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/-13/19, यानी क्या जी, -19/13। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। There is a question, a number of things are involved there, so we'll see this. The area of a rectangle is 120/49 centimeter square, and if one of its side is 10/7 centimeter, then find its area. Just see, you know that given area A is equal to how much, 120/49 centimeter square, and one of its side हम कह सकते हैं कि let L is equal to 10/7 centimeter. So we say that area is equal to L into B, or you can say L into B is equal to area. You know rectangle area, rectangle का यही होता। तो आपने कहा L का मान क्या है, ये 10/7 multiplied by B is equal to 120/49। तो B का मान निकालने के लिए क्या करोगे, अगर B निकालना चाहते हो तो लिखोगे 129/49, और इसको हम उधर ले जाते हैं। तो या तो कहो कि हम डिवाइड कर रहे हैं, और नहीं तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 7 एंड दिस विल बिकम 10। 7 वहां चला गया, 10 डिनोमिनेटर लेंगे तो वही बात होगी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए 7 7 जा 49 एंड दिस टू दिस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 12/7 सेंटीमीटर। सो 12/7 सेंटीमीटर इज B. नाउ इफ यू आर हैविंग L एंड B, देन व्हाट इज द पेरीमीटर। याद रखिए, आपको पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर P का मान क्या होता है, 2 times L plus B। L का मान हमने क्या रखा है, 2 times L का मान कितना था, 10/7, और B का मान आपने क्या निकाल लिया था, 12/7। बस हो तो गया। अगर आपने L और B की वैल्यू रख दिया, दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज 10, दिस इज 12,
this is equal to 2 into 22 by 7 is equal to 44 by 7 centimeter. So this is the perimeter of the rectangle. So this way we have seen all the questions. What actually I'll request you that if you have the book section A, इस किताब में यही किताब है, ये अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बड़ी सारी बुक्स में भी दिया हुआ है, या आपकी किताब में लग भी सकती, स्कूल में लगा भी होगा, पता नहीं है. सो इस किताब में क्या है कि हर एक्सरसाइज में आपको दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है. सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो क्लास रिस्पांस है, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. यानी आपको अगर क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो एग्जाम्पल देख लीजिए. अगर उसका ए पार्ट है तो ए जो है एग्जाम्पल की तरह से है, और बी और सी प्रैक्टिस करने के लिए है, टफ क्वेश्चन है. फिर आगे चल करके आपको कुछ उसमें अलग से सेक्शन दिया गया है जिसमें आपको एमसीक्यू है, फिलिंग द ब्लैंक है, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं. अगर आप चाहें तो क्विज टाइप के क्वेश्चंस हैं. ऑल दोज क्वेश्चंस आर, बिकॉज़ if you have to excel then you have to expose yourself to different situation. So आप एक बार उसको जरूर देख लीजिए and after that proceed. Otherwise whatever book you have, you please do from there. I am very sure that whatever type of questions are given in your book, almost everything is covered. In case you have difficulty, write in the comment box or mail us or WhatsApp कर दीजिए, हम उसको अगली क्लास में ले लेंगे. Thank you.